क्या कभी आपने देखा है कि कोई टीम मैच जीत जाए, फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन फिर भी चर्चा उसकी जीत की नहीं बल्कि हारने वाले खिलाड़ी की हो? क्या आपने कभी देखा है कि स्कोर बोर्ड किसी और के पक्ष में हो, लेकिन दिलों का मैच कोई और जीत जाए? आईपीएल के इस बड़े मुकाबले के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गुजरात टाइटंस ने मैच जीत लिया, फाइनल का टिकट हासिल कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट जानकारों तक हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंजता रहा, वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने जो साहस, जो धैर्य, जो बल्लेबाजी दिखाई, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतने वाली टीम से ज्यादा चर्चा हारने वाले बल्लेबाज की होने लगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर, हे बेखबर। शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार के हैं। दरअसल ये शब्द इसलिए क्योंकि गुजरात टाइटंस और राजस्थान के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शुरुआत से ही वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ एक अलग रणनीति अपनाई, और वो थी बॉडी लाइन बॉलिंग। तेज गेंदबाज लगातार शॉर्ट पिच गेंदें फेंकते दिखाई दिए, बाउंसरों की भरमार थी और कोशिश यही थी कि युवा बल्लेबाज को असहज किया जाए। क्रिकेट की दुनिया में इस रणनीति की आलोचना काफी ज्यादा होती है, लेकिन शुरुआती कुछ ओवर में ऐसा लगा भी कि यह रणनीति काम कर रही है। वैभव सामान्य रूप से जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, वैसा खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन यहीं पर इस 15 साल के खिलाड़ी ने अपना टैलेंट दिखाया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, विकेट पर टिके रहे और हालात को समझते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यही रही कि वैभव ने अपने स्वाभाविक खेल से अलग जाकर जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने 17वें ओवर तक बल्लेबाजी की और राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदों को जिंदा रखा। 31 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, जो उनके टी20 करियर का सबसे धीमा अर्धशतक था, लेकिन यही उनकी समझदारी को दिखाता है। उन्होंने सिचुएशन के अनुसार खुद को डाला और टीम के लिए लंबी पारी खेलने का प्रयास किया। जब उन्हें लय मिली तो फिर वही वैभव सूर्यवंशी नजर आए जिन्हें दुनिया जानती है। पुल शॉट, हुक शॉट और दमदार स्ट्रोक के जरिए उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 47 गेंदों में 96 रनों की शानदार पारी खेली। भले ही वो शतक से चूक गए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने मैच का पूरा माहौल बदल दिया। हर तरफ सिर्फ उनकी चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस से ज्यादा तारीफ तो वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। क्रिकेट प्रेमियों का मानना था कि इस युवा खिलाड़ी ने दबाव, चुनौती और रणनीति तीनों का शानदार जवाब दिया। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का बयान भी काफी चर्चा में रहा। इरफान पठान ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बेहद भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते देखना मेरे अपने बेटे को बैटिंग करते देखने जैसा है। उसे सिर पर चोट लगते देख मैं फिक्रमंद हो गया था और मेरा ध्यान फ्लिप ह्यूज की तरफ चला गया था। जाहिर है, अगर आप इस लेवल पर खेलते हैं तो आपकी परीक्षा तय होगी, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। टीम उसके खिलाफ रणनीति बनाएगी। मैं तो इस शानदार युवा खिलाड़ी के लिए शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। वैसे ये बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, ये बात एकदम साफ है। इरफान पठान के इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई। एक पक्ष का कहना था कि क्रिकेट में बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदें खेल का हिस्सा हैं और किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ रणनीति बनाना पूरी तरह जायज है। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि 15 साल के खिलाड़ी के खिलाफ इतनी आक्रामक बॉडी लाइन रणनीति बनाना सही नहीं है। यही वजह रही कि मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इस विषय पर बहस होती रही। हालांकि एक बात पर लगभग सभी लोग सहमत नजर आए, और वो ये थी कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस साहस का प्रदर्शन किया वो साधारण नहीं था। कई युवा खिलाड़ी ऐसे समय दबाव में आ जाते हैं, लेकिन वैभव ने खुद को संभाला। उन्होंने न केवल विकेट पर समय बिताया, बल्कि बाद में उन्हीं शॉर्ट पिच गेंदों को शानदार पुल और हुक शॉट के जरिए बाउंड्री के बाहर भी पहुंचाया। यही कारण है कि क्रिकेट जगत में उनकी तकनीक, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की तारीफ करते लोग नहीं थक रहे हैं। आज क्रिकेट जगत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही भारतीय टीम के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कई पूर्व खिलाड़ी और विशेषज्ञों का मानना है कि इस खिलाड़ी में
असाधारण प्रतिभा है। इतनी कम उम्र में बड़े मंच पर इस तरह का प्रदर्शन करना कोई साधारण बात नहीं है, खासकर तब जब सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी गेंदबाज हों और टीम के ऊपर फाइनल में पहुंचने का दबाव हो। गुजरात टाइटंस ने भले ही मैच जीत लिया हो और फाइनल में जगह बना ली हो, लेकिन इस मुकाबले में सबसे ज्यादा बड़ा सितारा बनकर अगर कोई निकला तो वो वैभव सूर्यवंशी हैं। उनकी 96 रनों की पारी आने वाले लंबे समय तक याद रखी जाएगी। क्रिकेट में कई बार स्कोर बोर्ड जीत और हार तय करता है, लेकिन दर्शकों का दिल कौन जीतता है ये मैदान पर दिखाए गए साहस और जज्बे से तय होता है। वैभव सूर्यवंशी ने यही काम किया। फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस युवा बल्लेबाज पर टिकी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे वो क्या कमाल दिखाएंगे। एक बात तो तय है कि इस मुकाबले के बाद वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित नामों में शामिल हो चुके हैं। आने वाले समय में उनसे उम्मीद और बढ़ने वाली है, लेकिन जिस आत्मविश्वास और प्रतिभा का परिचय उन्होंने दिया, उसे देखकर लगता है कि ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य बनने की पूरी क्षमता रखता है। खैर, वैभव सूर्यवंशी की इस बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने उनके खिलाफ रणनीति अपनाई, उन्हें ऐसी गेंदें फेंकी जो वाकई में काफी ज्यादा घातक थी, उस पर आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।